अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारे टेस्ट लिख कर दे देते हैं। उनमें एक टेस्ट होता है सीरम क्रेटिनिन लेवल। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि सीरम क्रेटिनिन लेवल जो है वो टेस्ट क्यों करवाया जाता है और किस चीज़ के लिए करवाया जाता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। और इसी ब्लड टेस्ट के हवाले से अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सीरम क्रेटिनिन लेवल के हवाले से। तो आप दोस्तों गुजारिश है कि पहले चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों सीरम क्रेटिनिन लेवल के लिए किसी ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कोई फास्टिंग की रिक्वायरमेंट या कोई इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपली जो है ये ब्लड जो है लिया जाता है बाजू से। तो दोस्तों आमतौर पर आला सीरम क्रेटिनिन लेवल का मतलब ये है कि आपके गुर्दे बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पानी की कमी हो, खून की मिकदार कम हो, गोश्त की एक बड़ी मिकदार खाएं या कुछ दवाएं लें तो आपका क्रेटिनिन लेवल की सतह जो है वो आर्जी तौर पर बढ़ सकती है। सीरम क्रेटिनिन लेवल के बढ़ जाने की अलामात की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है मतली आना, उल्टी होना, इसके अलावा थकावट जो है वो महसूस होना, पेशाब में तब्दीली आ जाना यानी पेशाब का कलर जो है वो बदल जाना, और इसके अलावा जो है हाई ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द होना और पट्ठों में जो है दर्द महसूस करना। अगर गुर्दों को नुकसान पहुंचने की वजह से आप लोगों का सीरम क्रेटिनिन लेवल खून में जो है ज़्यादा आ रहा है तो आपका डॉक्टर जो है वो इसे 2 से 3 बार रिपीट जो है वो लाजमी करता है। और अगर फिर भी ज़्यादा आने की सूरत में दोस्तों तो ये जो है गुर्दों की बीमारी की तरफ जो है वो इशारा करता है। आमतौर पर सीरम क्रेटिनिन लेवल की जो है सतह ख़वातीन में 0.6 से लेकर 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और मर्दों में जो है यही रेंज जो है दोस्तों 0.7 से लेकर 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाने की सूरत में रेड मीट यानी सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल जो है वो दोस्तों जो है वो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, और बहुत सख्त किस्म की एक्सरसाइज यानी वर्जिश जो है उससे गुरेज करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी का इस्तेमाल जो है यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और जो है रूटीन के मुताबिक जो है वो अपना क्रेटिनिन लेवल जो है वो वक्फे से जो है वो ज़रूर चेक करवाते रहना चाहिए, कि जिससे आप लोगों को पता लग सके कि क्रेटिनिन लेवल की सतह जो है वो बढ़ रही है या जो है कम हो रही है। तो दोस्तों ये थी सीरम क्रेटिनिन लेवल के हवाले से एक छोटी सी जानकारी। तो अपने दोस्त को जो है दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।